एनटीए ने ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों की दोबारा परीक्षा लेने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं जो छात्रों को परेशान कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है वो। मेरे साथ नीट स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम दिए हैं। बड़ा सवाल एक ये आ रहा है, आप लोगों ने चूंकि एग्जाम फेस किया, आप बता सकते हैं कि क्या कई सवाल ऐसे थे जिनके 2 जवाब सही थे तो उसको अटेम्प्ट नहीं किया लोगों ने, उसका क्या होगा? जी ऐसा एक सवाल था फिजिक्स में जिसके 2 आंसर हमें दिए गए थे, तो जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया उनको 4 नंबर मिले, जिन्होंने अटेम्प्ट कर दिया उन्हें 5 नंबर मिले, बिकॉज उनका शायद गलत हो गया था। उसका 1 और 4 दोनों आंसर था। जी तो इसमें अब ऐसे, और आप लोगों को लगता है कि इस पूरे मामले में गड़बड़ कहाँ हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए ताकि आगे आप जैसे स्टूडेंट, आपके जूनियर्स प्रभावित नहीं हो, उन पर असर ना पड़े। जी गड़बड़ ये हुई है कि एनटीए जिस दिशा में जा रहा था वही दिशा चलती जा रही है। उन्होंने 1563 का नंबर दिया कि हाँ इतने बच्चे को ग्रेस दिया है, और उन्होंने लीक का बिल्कुल मामला ही छुपा दिया। और सुप्रीम कोर्ट भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वो उन्होंने सिर्फ 1563 बच्चों पे ही हमारा कानून वो दिया जजमेंट की उनका री एग्जाम होगा और बाकी बच्चों को नहीं दिया। बट आप डेटा देखिए ना, पिछले साल का डेटा देखिए, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा नहीं बढ़ता है। 650 से 720 तक जब 7000 बच्चे होते थे, इस बार वो 30,000 बच्चे हैं। 5 टाइम्स नहीं होता है इन्फ्लेशन। वही अगर आप देखें 660 से 620 में पहले 10,000 बच्चे होते थे, इस बार वो 25,000 है। अगर आप बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन है, बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं और अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो पूरा ऑल ओवर होना चाहिए था। सिर्फ 650 अबव जिनका सिलेक्शन हो रहा है उसी में ज्यादा बच्चे क्यों हैं? लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं, हो रहे हैं, ज्यादा रैंक ला रहे हैं, लेकिन ज्यादा सीटें नहीं है मेडिकल कॉलेजेस में, ताकि उन सारे लोगों को, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो छंट कर आए हैं, उनको सीट दी जा सके, उन्हें दाखिला दिया जा सके। तो देखा आपने कि एनटीए ने जो डिसीजंस लिए हैं उसके ऊपर बच्चे कई सवाल उठा रहे हैं। हाँ, हम अपने संवाददाता संजय शर्मा से भी बात करेंगे और इस पर और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वो जुड़ भी गए हैं। संजय जी, देखिए, अगर एग्जाम दोबारा से होता है और रिजल्ट आता है तो इससे रैंकिंग पर बहुत असर पड़ेगा, ओवरऑल रैंकिंग पर। तो इस तरह से एनटीए इसको कैसे सुलझाएगा? इसे कहते हैं छोटे तीर से बड़ा शिकार करना। 1563 बच्चे हैं, लेकिन उनका अगर री एग्जाम होता है, उनमें से भी कितने लोग री एग्जाम के लिए आगे आते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। और जितने लोग री एग्जाम के लिए आते हैं वो सिर्फ इसलिए आएंगे कि उनका रैंक थोड़ा सा सुधर जाए। अगर रैंक नहीं सुधरता है तो क्या वो पुराने रिजल्ट को ऑप्ट कर पाएंगे या उन्हें नए रिजल्ट के साथ रहना पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जितने सवालों के जवाब एनटीए देने की कोशिश कर रहा है, उनसे बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं, और कई सवाल तो तब आएंगे जब 7 हाई कोर्ट की याचिका सुप्रीम कोर्ट आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट उस पर एक साथ सुनवाई करेगा, उन याचिकाओं में क्या क्या सवाल उठाए गए हैं, उन सारे सवालों के जवाब भी एनटीए को देना पड़ेगा। फिलहाल तो अभी तो स्थिति यह है कि एनटीए ने एक्सीडेंट विक्टिम का प्राथमिक उपचार कर दिया है, मरहम पट्टी लगा दी है और उसे रेफर कर दिया है कि अब दूसरे हॉस्पिटल में उसका इलाज कर दिया जाए। ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ मरहम पट्टी है, फर्स्ट एड है, वो दिया गया है, जीवन रक्षक उपाय, जिससे अपनी खाल भी बच जाए और दूसरे का जो होना है वो हो जाए। तो फिलहाल तो एनटीए अपनी खाल बचाने में लगा है। उन्होंने पहली सुनवाई में हाथ खड़े कर दिए हैं, हैंड्स अप, कि अब हमारी तरफ से कुछ नहीं, हमने ये सारी मांगे मान ली हैं, लेकिन आगे बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जिन पर उनको देखना होगा। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे आश्चर्य की बात शिक्षा मंत्री का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। हमें उम्मीद है कि देश के आगे वो जांच रिपोर्ट भी रखेंगे जिस टीम ने ये जांच की है और जांच करके रिपोर्ट दी है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। लेकिन भारतीय कानून व्यवस्था ये मानती है कि जब तक कोई सक्षम कोर्ट ये निर्णय ना दे दे कि आदमी दोषी है, तब तक वो निरपराध रहता है। लेकिन जब कोई व्यवस्था पर सवाल उठ जाते हैं, जब तक कोई सक्षम एजेंसी ये ना बताए कि अपराध हुआ है या नहीं, तब तक उसे क्या माना जाए, उसे अपराधी मानते हैं, क्योंकि निरपराध घोषित करने के लिए तो कोई जांच रिपोर्ट जरूरी है। तो अब पूरा देश शिक्षा मंत्री की ओर ये उम्मीद लगाए बैठा है कि वो उस जांच एजेंसी का नाम बताएंगे और वो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे जिन्होंने एनटीए को क्लीन चिट दी है कि कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। फिलहाल अभी बहुत सारे उन सवालों के जवाब मिलने बाकी है। संजय सर, 1-2 चीजें जो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, वो ये, जिन्होंने अटेम्प्ट किया उसको नंबर मिले और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया उसके नंबर कटे, उस पर क्या होगा ये भी देखने वाली बात है। इसके साथ ही 8 जुलाई को जब सुनवाई होगी तब ये भी सामने आएगा कि क्या इस पूरे प्रकरण की जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार है या एनटीए ने इस जिम्मेदारी किस पर डाली है।
बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आएंगे और बहुत सारे जवाब ऐसे होंगे जो एनटीए के लिए ऐसी गले की हड्डी बन जाएंगे जो ना उगलते बने ना निगलते बने।